हाउ टू प्रिपेयर फॉर द DU LLB एग्जाम, व्हाट विल बी द सिलेबस, किस तरह से प्रेपरेशन होनी चाहिए, व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी कैन स्टडी फ्रॉम. आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ हेड्स अप इन दिस एरिया. हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. नाउ जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में इस पूरे चैनल पे, वो सारी वीडियोस जो हैं वो नए सेशन के लिए एप्लीकेबल हैं. मोस्टली जो वीडियोस आपको अप्लाई होती हैं, जो DU LLB रिलेटेड वीडियोस हैं, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर दिस सेशन ऑल्सो. एंड जो लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं, that I'm updating on regular basis. But even then there are students who are a little confused कि वो कहाँ से कैसे शुरू करें, because yes it is possible कि videos क्योंकि बहुत सारी हैं, you may not be able to figure out कि कौन सी वीडियो आपके लिए apt है. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये बात कर लेते हैं कि DU LLB का जो सिलेबस है वो क्या है, पेपर पैटर्न किस तरह से है, और आपको प्रेपरेशन के लिए क्या क्या चीजें कंसल्ट करने की जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम DU व्हाट वी विल डू इज, जब हम सिलेबस को देखेंगे तो आई विल टेल यू कि अगर आप DU के अलावा भी और जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे BHU, MHCET, इन सब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनमें क्या फर्क है और क्या चीजें आपको वहां पर एडिशनली करने की जरूरत है. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज येट, देन प्लीज डू द सेम. उससे क्या होगा, जो भी आगे वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी. बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए एंड यू डोंट नीड टू सर्च फॉर द वीडियोस एज सच. सो सबसे पहले अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में मेनली जब हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, वी हैव लीगल एप्टीट्यूड, GK, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स. Now these are the 5 areas that you are tested on. Now ये जो वेटेज है ये मैंने क्लासिफाई किया है on the basis of 2019 and 2020 paper. Because a lot of students have been looking at previous year videos and they are not able to decode की pattern क्या है as such. So let me tell you, DU LLB का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है. जो पैटर्न है उनका वो चेंज होता रहता है. बट व्हाट वी हैव सीन अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स इज कि लीगल का वेटेज जो है वो ज्यादा रहता है. हाउएवर GK का जो वेटेज था वो पहले ज्यादा हुआ करता था. ऑलमोस्ट 5 years बैक GK का काफी वेटेज हुआ करता था, बट अब वो थोड़ा कम हो गया है. एंड वो जो पार्ट कम हो गया है वो शिफ्ट हो गया है लीगल में. सो लीगल के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 to 60 क्वेश्चंस. GK में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 to 25 के बीच में क्वेश्चंस. देन इंग्लिश ऑन द हायर साइड जो क्वेश्चंस हैं वो 10 to 15 की रेंज में पूछे गए हैं. लॉजिकल रीजनिंग 10 to 15 एंड मैथ्स इज 3 to 5. नाउ व्हाट यू विल सी इज कि ओवर द इयर्स अगर आप 2017 से भी देखेंगे तो मैथ्स का जो वेटेज है वो कम ही रहा है. जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स में वो ऑन एन एवरेज 3 to 5 ही रहे हैं. एंड इनफैक्ट 2020 में तो मैथ्स पूछा ही नहीं गया है. एंड even before that in 2019 also maths was hardly there. Now ये देखते हैं कि अब इन एरियाज में हमें इंडिविजुअली क्या देखने की जरूरत है. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर हम और एग्जाम्स दे रहे हैं, मान लीजिए हम BHU को एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर सीन थोड़ा डिफरेंट है. बिकॉज ये जो भी एरियाज हैं जहाँ पे हमें जज किया जा रहा है इनका वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है. तो BHU के लिए आपको सारे एरियाज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है. 2020 में ऐसा हुआ था कि BHU में मैथ्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ गए थे एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर DU, they were preparing for BHU also and they were quite shocked seeing the number of questions in maths. बट अगर आप देखें BHU का पास्ट ईयर पैटर्न देखें, एनालाइज करके अगर आप देखेंगे तो जो भी ये सारे पार्ट्स हैं सब में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, सब में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो BHU के लिए आपको सारे एरियाज कंसिडर करने की जरूरत है. देन MHCET के लिए, MHCET में मैथ्स आता नहीं है, सो यू डोंट नीड टू लुक एट मैथ्स फॉर MHCET. बट देन अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो सारे एरियाज हैं उनको थोड़ा अच्छे से कवर करके चलें. देन अब इंडिविजुअली देखते हैं कि हमको इंडिविजुअली हर सेक्शन में क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है. अब लीगल एप्टीट्यूड में जो एरियाज हमें कंसिडर करने हैं, सबसे पहले तो हमें कुछ लॉज देखने की जरूरत है. वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, IPC, फैमिली एंड IPR. IPC मतलब इंडियन पीनल कोड, दैट इज द क्रिमिनल लॉ, एंड IPR इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ. तो ये जो 6 लॉज हैं बेसिकली ये आपको देखने की जरूरत है इन द फील्ड ऑफ लीगल एप्टीट्यूड जब हम DU LLB की बात कर रहे हैं. BHU में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. हाउएवर MHCET की अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. लाइक फैमिली IPRs यू वोंट फाइंड इन MHCET.
एंड ये जो बाकी तीन है इनका भी वेटेज काफी कम है, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछा जाता है। अब ये लॉज हमें कवर कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई वुड से there is a book called Lakshmikant which is very popular among students. It is a very good book. It breaks down the whole concept easily for you. But then what I felt about that book is वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। हाउएवर अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा अलग हो जाता है, हम केस लॉज के बेसिस पे देखते हैं। सो व्हाट आई वुड से इज कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, इट्स अ गुड बुक, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। बट देन एट द सेम टाइम व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक बार इंटरनेट से भी पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट जो है वो देखें एंड देखें कि उसमें किस तरह से चीजों को बोला गया है एंड उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। नाउ इट माइट हैपन कि आपको इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो। अगर हम और लॉज की भी बात करें, ये सारे लॉज जो हैं ये आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड बुक्स फॉर दिस बिकॉज बुक्स जो हैं वो एलएलबी लेवल की हैं एंड अभी आपको वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। इनफैक्ट द बुक्स गेट इनटू सो मच ऑफ डेप्थ कि आपको ये नहीं फिगर आउट कर पाओगे आप कि आपको कितना टाइम देना है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कितना डीपली पढ़ने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट ट्रैक व्हाट वी विल डू इज कि ये जो एरियाज हैं इसके लिए वी विल स्टिक टू द बेसिक्स, ओनली द रेलिवेंट पोर्शंस। अब इसके लिए भी आप इंटरनेट पे कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बुक्स हैं अवेलेबल, अगर आप मार्केट में जाओगे बुक खरीदने फॉर एनी पर्टिकुलर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पर आपको सेल्फ गाइड बुक्स मिलेंगी, जैसे यूनिवर्सल, सिंगल, काफी पब्लिकेशंस हैं ऐसे, आर्यहंत वगैरह। तो ये बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। बट देन एट द सेम टाइम व्हाट यू विल फील इज कि ये बुक जो है ये 500 पेजेस की जो बुक है, इसमें असेंशियली जो थ्योरी है दैट इज लिमिटेड टू अराउंड 60 पेजेस एंड बाकी सिर्फ क्वेश्चंस हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि ये बुक भी आपके पास हो। इस बुक से क्या होगा कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो सकेगी। सो यूज दीज बुक्स फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बट नॉट फॉर द थ्योरी पार्ट ऑफ इट। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज बिहाइंड दीज लॉज, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़े, थोड़ा समझें, इंटरप्रेट करें चीजों को और फिर क्वेश्चंस पे सॉल्व करने पे आए। नाउ इंटरनेट पे यू विल फाइंड बेयर एक्ट्स फॉर एवरी लॉ। अब उन बेयर एक्ट्स में से आपको ये देखना है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नाउ इट में हैपन कि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो हर किसी को समझ में ना आए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज खुद ब खुद समझ जाते हैं, इट इज वेल एंड गुड। आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको भी खुद समझ में आएगा अपने बारे में कि आपका एप्टीट्यूड फॉर लॉ कैसा है, आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। बट देन एट द सेम टाइम देर आर सम स्टूडेंट्स जो आइदर वर्किंग है या फिर दे ऑलरेडी हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री जो वो परस्यू कर रहे हैं एंड दे हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स फॉर दैट। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास टाइम नहीं है खुद के लिए बेयर एक्ट को समझने का, इंटरप्रेट करने का, फिर नोट्स बनाने का, व्हाट यू कैन डू इज वी हैव कोर्सेज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। यू कैन गो एंड चेक द सेम। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाके भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो कोर्स ड्राफ्टेड है, उसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है। एंड दीज कोर्सेज हैव बीन ड्राफ्टेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ दीज लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ताकि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी ना जाना पड़े बट एट द सेम टाइम आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वो ढंग से हो सके। नाउ नेक्स्ट इज लीगल मैगजीम्स। अब अगर आप मैगजीम्स देखेंगे, ये सेल्फ गाइड्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत मैगजीम्स गिवन है, अराउंड 400-500 मैगजीम्स गिवन है। बट इतने सारे मैगजीम्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीम्स ही हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको वही करने की जरूरत है। वो कौन से हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर से आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे मैगजीन हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड नॉट जस्ट डू लुक एट द पेपर्स ऑफ अदर एग्जाम्स ऑल्सो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से मैगजीन्स हैं जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। And moving on, next area in the field of legal aptitude that you need to consider is legal GK. अब legal GK के लिए भी बहुत sources हैं. You can look at the newspapers, you can look at some websites जैसे Live Law, Bar and Bench. यहाँ पर आप देख सकते हैं daily updates आते हैं. Apart from that, I upload videos on legal GK on YouTube जो भी important मेरे को लगता है. I cover that in the video and upload. And obviously course में तो depth में cover होता ही है legal GK. अब legal GK में आपको क्या क्या देखना है, आपको landmark judgments देखनी है, आपको बिल्स देखने हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं वो देखनी है, देन फर्दर कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ वो सब देखना है। तो ये सारी चीजें हैं वो हमारी लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स के पोर्शन में आती हैं। देन फर्दर कमिटीज,
कुछ कमिटीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब की कमिटीज हैं, एंड देन फर्दर कुछ कमिटीज ऐसी हैं जो ओवर द इयर्स आती जाती हैं, सीइंग द सिचुएशन दैट इज प्रिवेलिंग इन द कंट्रीज, कुछ कमिटीज सेटअप करी जाती हैं बार बार, तो वो सारी कमिटीज आपको कवर करनी है। Then further, United Nations. United Nations is also a very important part. Many people ignore United Nations, but United Nations 2020 में तो काफ़ी ही questions United Nations से पूछे गए हैं, and even otherwise अगर आप और भी एग्जाम्स देखेंगे United Nations से questions हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो United Nations वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर करने की ज़रूरत है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें क्या क्या देखना है, हमें हेडक्वार्टर्स देखने हैं डिफरेंट बॉडीज़ के, देन वी हैव टू सी कि प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है, सब्सिडरी ऑर्गन्स क्या है, प्राइमरी ऑर्गन्स अगर जो है उनके फंक्शंस क्या है, उनका टर्म क्या है, कोरम क्या है, कितने मेंबर्स हैं, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हमें यूएन में देखने की ज़रूरत है। मेरा एक बेसिक वीडियो भी है यूएन के ऊपर, आई विल अटैच द लिंक हियर, यू कैन गो एंड वॉच द सेम। देन नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग इज जहां पर हमसे फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन दो डीयू में लास्ट 2 years में ये क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे गए हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या है कि प्रिंसिपल आपको गिवन है, वो आपको फैक्ट पे अप्लाई करना है। नाउ द बेसिक रूल फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस इज कि आपको जो भी प्रायर नॉलेज, जो भी नॉलेज आपको यहाँ से मिली है वो आपको यहाँ नहीं अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंसिपल अप्लाई करना है, चाहे वो आपको लग रहा है कि वो सही है या गलत है या इनकम्प्लीट है, बट आपको वो प्रिंसिपल कंक्लूसिव मान के चलना है और उसी को फैक्ट्स पे अप्लाई करके यू हैव टू रीच टू अ रीजनेबल कंक्लूजन। अब लीगल रीजन के क्वेश्चंस चाहे डीयू में 2 साल से ना पूछे गए हो, बट बीएचयू, एमएचसीईटी, पीयू, अदर एग्जाम्स सब में पूछे ही जाते हैं, तो आप इस एरिया को ड्रॉप नहीं कीजिएगा अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एंट्रेंसेज ऑल्सो। इवन फॉर डीयू आई वुड से कि लास्ट 2 years में नहीं पूछे गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछे ना जाए, वो लीगल एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वो करें। सो ऑल इन ऑल वी सी कि डीयू के लिए जो है हमको ये वाले एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज मैक्सिमम वेटेज इज फ्रॉम दीज एरियाज ओनली। अब ये जो लॉज है इनमें से हमें क्या कवर करना है वो हम देख लेते हैं एक बार। नाउ आई हैव रिवीजन सीरीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, यू कैन गो एंड चेक दोज। उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें कैसे सॉल्व करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड वहां पर ब्रीफली आई हैव एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट जो उस क्वेश्चन में लग रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं जीके। अब जीके पार्ट में आपका जो है स्टैटिक भी आता है और करंट भी आता है। स्टैटिक जो है वो डीयू में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पहले पूछा जाता था, अब वो भी बंद हो गया है पूछा जाना, बट अदर एग्जाम्स जो है बीएचयू में काफी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, एमएचसीईटी में पूछा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके के लिए देयर इज ओनली वन बुक दैट यू शुड कंसल्ट, दैट इज लूसेंट्स। ये बुक आप कर सकते हैं। डीयू के लिए आपको लूसेंट करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा नहीं घुसने की जरूरत स्टैटिक जीके में। देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली सीरीज पिक कर सकते हैं, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आप किसी बैंकिंग या किसी आईएएस की प्रेपरेशन करा रहे कोचिंग सेंटर से वो मटेरियल ना उठाएं, बिकॉज उनका जो करंट अफेयर्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उस लेवल का, उस टाइप का करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। बहुत बेसिक करंट अफेयर्स है जो पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, नेशनल न्यूज, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो ये आपको देखने की जरूरत है। वी ऑल्सो प्रोवाइड मंथली सीरीज ऑफ करंट अफेयर ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक द सेम इफ यू वांट। देन मूविंग ऑन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या देखना है, आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। देन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में जैसे आपके सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बुक आती है नॉर्मन लुइस की, वर्ड पावर मेड इजी, वो आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन बुक्स के बारे में प्रोवाइड करा दूंगी। देन फॉर द ग्रामर। ग्रामर के लिए इफ यू आर फेयरली गुड एट इंग्लिश, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। बट इफ यू आर वीक एट इंग्लिश देन आपको ये सोर्सेज देखने की जरूरत है। ग्रामर की बात करें तो देयर इज वन बेसिक बुक, रेन एंड मार्टिन, यू कैन गो एंड चेक द सेम। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, देन सीटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज पे काफी क्वेश्चंस आते हैं डीयू में।
कोडिंग डी कोडिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑड वन आउट पे क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स भी आती हैं। तो ये सब चीजें आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने की जरूरत है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी सेल्फ गाइड बुक आपने ली है आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक ऑनलाइन कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, व्हाट इज द अप्रोच, कैसे डायग्राम बन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एंड ऑल्सो देयर इज अ बेसिक बुक दैट कम्स फॉर दिस, दैट इज RS अग्रवाल, वो भी आप देख सकते हैं। बट अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आई वुड से यू कैन जस्ट गो बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, यू नीड नॉट गेट इनटू सो मच डेप्थ बाय पिकिंग अप अ बुक और एनीथिंग। आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वो सफिशिएंट है एज पर मी। देन नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स। मैथ्स के लिए क्या एरियाज हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, लीनियर इक्वेशंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो मैथ्स जैसा कि मैंने इनिशियली बोला कि DU में कम आता है, बट अगर आप और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू शुड प्रिपेयर फॉर मैथ्स एज वेल प्रॉपरली। इसके लिए आपका बेसिक मैथ्स, अगर आप देखें ये बेसिक मैथ्स है फ्रॉम 6 to 8th grade, उसके लिए यू कैन जस्ट पिक अप योर NCERT बुक्स एंड प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो जो सेल्फ गाइड आप ले रहे हैं वहां से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ओवर द इंटरनेट, यू कैन गो एंड चेक द सेम। इसके अलावा जब आपका थोड़ा प्रेपरेशन हो जाएगी, व्हेन यू आर midway you can pick up mock tests, you can start giving them. We also come out with mock test series on our website, you can go and check. Otherwise इंटरनेट पे भी बहुत मॉक्स आपके लिए अवेलेबल है एंड आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं आफ्टर गिविंग मॉक्स। सो आई होप विद दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है एंड क्या सोर्सेज से करने की जरूरत है। अब ये जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये आपके ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है और आप किस तरह से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट मेजरली व्हाट आई वुड से फॉर DU, व्हाट आई वुड से इज कि लीगल और जीके पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग यू कैन लीव फॉर लेटर, या फिर आप उसको बस क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वेटेज कम है एंड इट इज समथिंग जो अगर कोई नॉर्मल रीजनेबल एप्टीट्यूड का इंसान है यू कैन मैनेज एट योर ओन एंड ऑल्सो विदाउट डूइंग टू मच ऑफ प्रेपरेशन फॉर इट। बट अगर आप और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू फील दैट यू आर वीक एट इट एंड यू रिक्वायर प्रैक्टिस, देन आपको ये देखना है कि आपको अपना टाइम किस तरह से डिवाइड करना है कि सारे सेक्शंस जो हैं वो आपके ठीक से कवर हो सके। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इन केस you have any further doubts or queries, you can mention the same in the comment box below. I'll keep coming out with further videos to guide you, and you need not worry. All you have to do is you have to subscribe to the channel and press the bell icon for the same. And in case you want to reach out to me on a personal level, then नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में links available हैं for the social media platforms that I'm available on. You can opt for any one of them.